Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. सो यूओजी में एडमिशन फॉल 2021 तो क्लोज हो चुके हैं। स्टूडेंट्स ने यूओजी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, लेकिन उसके बाद अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमने यूओजी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आगे हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूओजी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं यूओजी में एडमिशन के लिए। बिकॉज सिर्फ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना काफ़ी नहीं है, उसके बाद बाकी अभी स्टेप्स बचते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं यूओजी में एडमिशन के लिए। सो जब तक क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं हो जाती आपने बस कुछ ना कुछ करते रहना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कब, कैसे और क्या करना है। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है एडमिशन का किसी भी यूनि में, वो होता है कि आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सो मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिया था बीएस के लिए, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, एमएस, एमफिल, पीएचडी और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वगैरह के लिए कि आपने किस तरह से एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो आई होप आप सबने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल किया होगा। और फिर एप्लीकेंट लिस्ट लगी थी कल, एप्लीकेंट लिस्ट 13 अक्टूबर के बाद एक लगा दी गई थी, अपलोड कर दी गई थी वेबसाइट पे, लेकिन वो फाइनल एप्लीकेंट लिस्ट नहीं थी। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर, एमएस, एमफिल और पीएचडी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो वो फाइनल एप्लीकेंट लिस्ट थी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए और इसके अलावा एलएलबी वगैरह के लिए डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया था 20 अक्टूबर तक। बिकॉज उन्हें इंटर का रिजल्ट चाहिए था, उन्होंने इंटर के मार्क्स वगैरह एंटर करने थे, सो उनके लिए एडमिशन डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था 20 अक्टूबर तक। तो जिन स्टूडेंट्स के लिए डेडलाइन को 20 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया था उन स्टूडेंट्स के लिए अब अपडेट की जा चुकी है एप्लीकेंट लिस्ट। अभी थोड़ी थोड़ी बहुत उन्होंने अपडेट की है, लेकिन थोड़ी बहुत अभी अपडेट करनी बाकी है। उम्मीद है मंडे को वो सारी तकरीबन अपडेट कर देंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने 13 अक्टूबर के बाद भी अप्लाई किया था उनका नाम भी अब एप्लीकेंट लिस्ट में शो हो जाएगा। सो एप्लीकेंट लिस्ट क्या है और एप्लीकेंट लिस्ट चेक करने का तरीका ये मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया था कल वाली वीडियो में। सो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया तो आप एप्लीकेंट लिस्ट में लाजमी तौर पे अपना नाम चेक करें, बिकॉज वो बेसिकली उन कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है जिनका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका होता है, यूनी वालों को रिसीव भी हो चुका होता है और जिनकी बेसिकली फ़ी जो होती है प्रोसेसिंग फ़ी 500 पर डिपार्टमेंट वो यूनी वालों को रिसीव हो चुकी होती है, वो बेसिकली उन कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है। सो आप एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम लाजमी तौर पे चेक कर लें। सो फर्स्ट स्टेप था आपने एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। सेकंड स्टेप था आपने एप्लीकेंट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अब थर्ड स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स ने कि मेरिट लिस्ट का वेट करना है ऑब्वियसली, लेकिन मेरिट लिस्ट लगने से पहले जो स्टूडेंट्स ने काम करना है ना वो ये है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। अब डॉक्यूमेंट्स देखिए जाहिर सी बात है कुछ स्टूडेंट्स का सीएनआईसी नहीं बना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी अभी 18 के होंगे तो उनका सीएनआईसी नहीं बना होगा। तो मैंने आपके साथ एक सर्कुलर भी शेयर किया था जिसमें यूनी वालों ने क्लियरली मेंशन किया था कि जो स्टूडेंट्स 18 के भी नहीं हुए उनका तो चलें ठीक है बेफार्म चल जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स 18 प्लस है उनका बेफार्म किसी सूरत में भी नहीं चलेगा, उनका आईडी कार्ड ही चलेगा। तो मैं स्टूडेंट्स से यही कहूँगी मेरिट लिस्ट लगने से पहले अपना आईडी कार्ड, इसके अलावा अपना डोमिसाइल वगैरह बनवा लें, क्योंकि हफ्ते में बन जाता है। अगर आप अर्जेंट में बनवाएं तो वो हफ्ते में बन जाता है, और अगर नहीं भी बनता तो आपने अप्लाई किया होगा तो वो आपको एक टोकन दे देंगे, लाइक सीएनआईसी के लिए आपने अप्लाई किया हो तो आपको एक टोकन दे देंगे, तो वो टोकन से भी आपका फिर काम चल जाएगा अगर आप 18 प्लस है। सो आप लाजमी तौर पे अप्लाई कर दें सीएनआईसी के लिए और डोमिसाइल के लिए, टोकन से आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सीएनआईसी और डोमिसाइल मिल जाता है तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो सारे स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगी कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखें, उनकी अलग से एक फ़ाइल बना लें। यानी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं यूनी में जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी। सो जब आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे उसके बाद ही आपको सेमेस्टर फ़ी का चालान फॉर्म मिलेगा। अगर सेमेस्टर फ़ी का आपको चालान फॉर्म नहीं मिलेगा तो फिर आप फ़ी कैसे सबमिट करवाएंगे और आपका यूनी में एडमिशन कैसे होगा। सो चालान फॉर्म लेने के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना ज़रूरी है। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स पहले लाजमी तौर पे अपने जमा कर लें, उनकी अलग से एक फ़ाइल बना लें, बिकॉज़ मैंने आपको कहा था कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं प्लस उनकी 2 फ़ोटो कॉपीज़, और जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं उन्हें आपने अटेस्ट करवा लेना है किसी भी गवर्नमेंट टीचर से। सो आपने 16 स्केल के किसी गवर्नमेंट टीचर से अटेस्ट करवा लेनी है फ़ोटो कॉपीज़, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे उसके बाद ही आपको चालान फॉर्म मिलेगा। सो आप लाजमी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स की अलग से एक फ़ाइल बना लें जिसमें आप अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी रख लें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे रख लें, डोमिसाइल और सीएनआईसी अगर नहीं बनवाया तो वो भी फटाफट से बनवा लें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आप अलग से एक फ़ाइल बना लें। तो मेरिट लिस्ट लगने से पहले तक आपने जो काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से फ़ाइल बना लेनी है। सो अब जैसे ही मेरिट लिस्ट लगेगी
29 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग रही है। सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें लेट्स सपोज आपका नाम आ जाता है। सो आपने क्या करना है कि आपके पास 3 नवंबर तक का टाइम होगा। 3 नवंबर 2021 तक आपके पास टाइम है। जिन स्टूडेंट्स के नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएंगे उन स्टूडेंट्स ने 3 नवंबर से तकरीबन 3 नवंबर 4:30 पीएम तक आपके पास टाइम होगा कि आपने अपनी सेमेस्टर फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है। अगर आप नहीं करवाएँगे तो आपका एडमिशन ऑब्वियसली कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसल हो जाएगा। सो आपने सेमेस्टर फ़ी लाज़मी सबमिट करवानी है। अब सेमेस्टर फ़ी की अमाउंट मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी, सो दैट आप वो अमाउंट का बंदोबस्त करके रखें। जैसे ही मेरिट लिस्ट लगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, यूनी पहुँच जाएँ, यूनी जाएँ, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफ़ाई कराएँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक हुए, कोई उनमें इश्यू ना हुआ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके गए हुए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाज़मी तौर पे आपने लेके जाने हैं। लाइक इंटर का अब ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड काफ़ी स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, तो ठीक है वो ख़ैर है चलेगा। लेकिन बाकी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो आपने लाज़मी तौर पे लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफ़ाई होंगे, फिर ही आपको चालान फ़ॉर्म मिलेगा सेमेस्टर फ़ी का। तो आपने वहाँ से चालान फ़ॉर्म लेना है, किसी भी बीओपी में जाके वहाँ पे सबमिट करवानी है अपनी फ़ी सबमिट करवाने के बाद आपका एडमिशन जो है वो डन होगा यूनी में। अगर आप सेमेस्टर फ़ी नहीं सबमिट करवाएँगे तो आपका एडमिशन किसी सूरत भी डन नहीं होगा यूनी में। सो सेमेस्टर फ़ी सबमिट करवाना लाज़मी है। जिन स्टूडेंट्स का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आएगा उन्होंने 3 नवंबर तक अपनी सेमेस्टर फ़ी लाज़मी तौर पे सबमिट करवानी है। सेमेस्टर फ़ी हर डिपार्टमेंट की कितनी है एग्ज़ैक्ट अमाउंट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, तो आप उतनी फ़ी का बंदोबस्त लाज़मी तौर पे करके रखें। सो उसके बाद अब आपने क्या करना होता है कि जिन स्टूडेंट्स का नाम अब सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 5 नवंबर को। सो 5 नवंबर को जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा उनके लिए भी 3-4 दिन इस तरह से दिए गए हैं कि उन्होंने भी 3-4 दिनों में अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। चूँकि 5 नवंबर 2021 को सेकंड मेरिट लिस्ट लग रही है, सो जिन स्टूडेंट्स का नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा उन्होंने 10 नवंबर 2021 तक अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। यूनी में भी उनका भी सेम यही प्रोसीजर होगा कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वहाँ पे वेरीफ़ाई कराने हैं। वेरिफ़िकेशन के बाद उन्हें जी मिल जाएगा। वेरिफ़िकेशन के बाद उन्हें उनका चालान फ़ॉर्म मिल जाएगा, फिर उन्हें किसी भी बीओपी में जाके अपनी सेमेस्टर फ़ी सबमिट करवानी है और उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी, थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 12 नवंबर 2021 को, और जिन स्टूडेंट्स का नाम 12 नवंबर 2021 को थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उन स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि उन्होंने 17 नवंबर 4:30 पीएम तक अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है। उनका भी सेम यही प्रोसीजर होगा कि इन 3-4 दिनों में वो यूनी विज़िट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएँ यूनी में, वहाँ पे वेरिफ़िकेशन करवा लें। वेरिफ़िकेशन करवाने के बाद उन्हें चालान फ़ॉर्म दे दिया जाएगा। चालान फ़ॉर्म लेके किसी भी बीओपी में चले जाएँ। यूनी के एरिया में भी वैसे बीओपी वगैरह मौजूद है, आप वहाँ पे भी फ़ी सबमिट करवा सकते हैं। सो आपने अपनी फ़ी सबमिट करवानी है बीओपी में और उसके बाद बस आपका एडमिशन डन हो जाएगा। सो अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम लोग का किसी डिपार्टमेंट की फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और उसके बाद हम लोग किसी ऐसे डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं जिसकी थर्ड मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम आ जाता है और फर्स्ट मेरिट लिस्ट की जब ज़ाहिर-सी बात है डेट एक दी गई है उससे उस तक आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले डिपार्टमेंट में आप फ़ीस सबमिट करवा लेते हैं, लेकिन आपका दिल ये है कि मेरा जिस थर्ड मेरिट लिस्ट में आया ना जिस डिपार्टमेंट की, मैं उसमें एडमिशन लूँ, तो आपकी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसकी आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आपकी फ़ी ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन वो फ़ी सिर्फ़ मॉर्निंग टू मॉर्निंग ही होती है। लाइक आपने मॉर्निंग टू मॉर्निंग शिफ्टिंग करनी है किसी डिपार्टमेंट टू किसी में, एक डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट, लाइक आपने उसमें अप्लाई किया हो और आपका उसकी मेरिट लिस्ट में नाम भी आया हो, लेकिन आपने फ़ी नहीं सबमिट करवाई थी, तो आपकी शिफ्टिंग जो है वो हो जाती है। ट्रांसफ़र हो जाता है, वो आपने टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन ये सिर्फ़ मॉर्निंग टू मॉर्निंग होता है, इवनिंग टू मॉर्निंग या मॉर्निंग टू इवनिंग ऐसा नहीं होता। और आपने अप्लाई लाज़मी किया हो और मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी लाज़मी आया हो, तो फिर आपकी फ़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और फिर आपने फ़ी वगैरह जब सबमिट करवा देनी है यूनी में, और उसके बाद जी आपने क्या करना है कि बैंक वाले आपको, आपके पास 4 कॉपीज़ होती है ना चालान फ़ॉर्म की, बैंक कॉपी, ट्रेजर कॉपी, डिपार्टमेंट कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। स्टूडेंट कॉपी तो आपने अपने पास सँभाल के रखनी है हमेशा ही। अगर आप यूनी के बीओबी में जमा करवाएँगे ना फ़ीस, तो वो सिर्फ़ आपको स्टूडेंट कॉपी वापस देंगे, बाकी बैंक कॉपी, ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी अपने पास ही वो रख लेंगे। सो आपने स्टूडेंट कॉपी अपने पास सँभाल के रखनी है, बाकी जो तीनों कॉपीज़ है वो यूनी वाले अपने पास ही रख लेंगे। तो मैं यही कहूँगी जब आपने यूनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करवाने जाना है, तो वहीं पे यूनी के एरिया में जो बीओपी आता है, वहीं पे आप फ़ी वगैरह सबमिट करवा लें, सो दैट वो बैंक कॉपी, ट्रेजर कॉपी और डिपार्टमेंट कॉपी अपने पास रख लें और बाद में आपको इस तरह से डिपार्टमेंट वगैरह में जमा ना करवानी पड़े। तो ये तीनों कॉपीज़ अपने पास रख लेंगे, स्टूडेंट कॉपी आपको दे देंगे, तो स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा सँभाल के। फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट कॉपी आपने लाज़मी तौर पे सँभाल के रखनी होती है, बिकॉज़ उसमें सिक्योरिटी फ़ी वगैरह इंक्लूड होती है और सिक्योरिटी फ़ी जो होती है वो रिफंडेबल होती है और एंड पे वो 3500 से 4000 अमाउंट होती है, वो आपको वापस मिल जाती है। सो इसलिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट कॉपी सँभाल के रखनी है, बल्कि आप सारे सेमेस्टर्स की ही कॉपी सँभाल के रखिएगा, बिकॉज़ एंड पे जब आपने क्लियरेंस करवानी है तो वो कॉपीज़ जो है चालान फ़ॉर्म की स्टूडेंट कॉपी
कॉपी सारे सेमेस्टर्स की वो आपको उस टाइम पे चाहिए होंगी। सो आपने इसलिए सारे सेमेस्टर्स की जो स्टूडेंट कॉपीज़ होती हैं वो आपने सँभाल के रखनी होती है अपने पास। सो उसके बाद आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवा ली, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आपका एडमिशन हो गया। सो उसके बाद अब आपने क्या करना होता है कि आपकी होती है ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन, और ये ओरिएंटेशन होगी फ़िज़िकल। पहले आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन 22 नवंबर 2021 लिखा था और आगे ऑनलाइन लिखा था, लेकिन अब आगे वो ऑनलाइन नहीं लिखा, मतलब फिजिकल होगी, यूनी जाके आपने ओरिएंटेशन अटेंड करनी होगी। सब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ओरिएंटेशन क्या है। सो ये क्लासेस से बेसिकली एक दिन पहले ओरिएंटेशन आपकी होती है, ताकि आपको यूनी का, आपके डिपार्टमेंट का, आपके एचओडी का, आपके वीसी वगैरह का इंट्रोडक्शन करा दिया जाए, आपको यूनी से थोड़ा मुतारिफ करा दिया जाए। तो बेसिकली ओरिएंटेशन इसलिए होती है। सो आपने यूनी जाना है, ओरिएंटेशन अपनी अटेंड करनी है, और ओरिएंटेशन वाले दिन आपकी रैगिंग वगैरह भी हो सकती है। सो उसको किस तरह से टैकल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि किसी सीनियर से बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई रैगिंग वगैरह कर भी रहा है तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं, अगले साल आपने भी करनी है, तो उसको सब्र और हौसले से बर्दाश्त करिएगा। सो उसके बाद आपकी 23 नवंबर 2021 को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और वो भी फिजिकल ही होंगी, बिकॉज गवर्नमेंट और यूनि वालों ने बोल दिया है कि फिजिकल होंगी, तो इसका मतलब है कि फिजिकल ही होंगी। बाकी इस बारे में जो फर्दर अपडेट्स आएंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी तक के लिए यही है कि आपकी 23 नवंबर 2021 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है और वो फिजिकल होंगी। सो क्लासेस वाले दिन भी आपकी रैगिंग वगैरह हो सकती है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं होती, बस सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त कर लीजिएगा। और इतनी कोई सख्त रैगिंग यूओजी में होती भी नहीं है, बिल्कुल लाइट सी रैगिंग होती है, ऐसे ही फन के लिए, और इस तरह से इसको बिल्कुल भी सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। सो फिर 23 नवंबर 2021 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और वो फिजिकल होंगी। सो यूनी में ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना डिपार्टमेंट ढूंढने में बहुत मसला पेश आने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप पहली दफ़ा यूनी जा रहे हैं, आपको नहीं पता आपका डिपार्टमेंट कौन से ब्लॉक में है और किस जगह पे है, बिकॉज यूनी का माशाल्लाह काफ़ी बड़े एरिया पे फैली हुई है, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी, मैं आपको सारे ब्लॉक्स भी दिखा दूंगी कि कौन सा ब्लॉक किधर है और कौन से ब्लॉक में कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। ये सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले दे दूंगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि फर्स्ट डे आप यूनी जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा आपका ब्लॉक कौन सा है और आपका डिपार्टमेंट किस जगह पे है। ये सारी चीज़ों के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले दे दूंगी। और इसके अलावा बाद में आपके मार्क्स किस तरह से आपको दिए जाएंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, और सेमेस्टर सिस्टम ऑब्वियसली पहली दफ़ा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम में, तो उन्हें ऐसा सेमेस्टर सिस्टम का आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह से आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं और सेमेस्टर में कितनी दफ़ा एग्जाम्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दे दूंगी, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही दे दूंगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि क्लासेस स्टार्ट होने तक आपने क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए था, चाहे वो बीएस के हैं, बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के हैं, एलएलबी के हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के हैं, एमएस, एमफिल और पीएचडी के लिए हैं। सबके लिए सेम यही चीज़ें हैं कि उन्होंने कब, कैसे और क्या करना है, सेम यही चीज़ें हैं। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी मेरिट लिस्ट लगने से पहले आप सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी तौर पे जमा कर लें, उनकी अलग से एक फ़ाइल वगैरह लाजमी बना लें, ताकि मेरिट लिस्ट जैसे ही लगे आप यूनी जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, चालान फॉर्म लें और अपनी फ़ीस सबमिट करवा दें। सो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, और आप पहले से अपनी जो तैयारी है वो कंप्लीट रखें। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है यूजी के रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड या स्कॉलरशिप वगैरह के रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।